हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी बुक अकाउंटेंसी पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में हम चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कर रहे थे। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की ये वीडियो जो है ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 वीडियोस में हम जो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं वो फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेकेंड वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सेकेंड एंड थर्ड वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा था। एंड फोर्थ वीडियो में जो है हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट सीखा था। तो हम इस वीडियो में भी अभी हम कुछ इलस्ट्रेशंस रिवाइज करेंगे और अलग तरह के सम रिवाइज करेंगे और हम हिडन गुडविल का टॉपिक क्लियर करेंगे कि किस तरह से गुडविल अगर हिडन होती है तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है उसे। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और उसमें मैं आपको पहले आपकी बुक का 59 इलस्ट्रेशन समझा रही हूँ। आप उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2018 को। मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि जब भी आप बैलेंस शीट आपके सामने आती है तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और कोई एसेट साइड में गुडविल का बैलेंस या कोई लॉस अगर मेंशन है तो आप उस पर डॉट लगाएं, क्योंकि हमें सबसे पहले इन्हीं का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जनरल रिजर्व पे डॉट लगा रखा है और एसेट साइड में मैंने गुडविल पे डॉट लगा रखा है। हमें एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं कि जेड के एडमिशन के बाद ये टर्म्स हमें बताई गई है। पहला की प्रोविजन जो है वो 5% से मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब हमें 5% रखना ही रखना है। पहले कितना है, अब उससे फिर कंपैरिजन करेंगे, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। एक्रूड इनकम जो थी 1500, जो अभी तक बुक्स में नहीं दिखाई हुई थी, ये हमारे लिए एक एसेट है जो बनेगी हमारे लिए। 5000 की एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो हमारे लिए हमारी नई लायबिलिटी बनेगी। मार्केट वैल्यू जो है आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की 6000 है बच्चों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में कि उसकी वैल्यू जो है वो 8000 है। तो ये 8000 और 6000 में जो वैल्यू का डिक्रीज हुआ है इसको तो हम लॉस मानते हुए कहाँ से दिखाते हैं, हमेशा रिवैल्यूएशन से। और बाद में एक लाइन और बोल रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को एक्स टेक ओवर कर रहा है, तो यानी कि हम एक्स की कैपिटल से भी हम एंट्री करेंगे। उसके बाद हमें बताया गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है। जेड जो है वो 20,000 एज इज कैपिटल लेके आ रहा है। गुडविल हमें निकालने के लिए बोला गया है ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें 3 ईयर्स का। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, और जितनी भी गुडविल उसकी आएगी उसको बाद में हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जो है उसकी हाफ गुडविल जो है वो विड्रॉ कर लेंगे। और एक चीज और इस क्वेश्चन में जो आप देख सकते हैं वो क्या है कि हमें कैपिटल और करंट दोनों के बैलेंसेस गिवन है। तो इससे हमारे लिए ये बात सामने आ जाती है कि हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स है। तो हमें सारी एंट्रीज जो है वो हमें किससे करनी है, हमें सारी एंट्री है वो हमें करंट अकाउंट से करनी है, क्योंकि हमारी कैपिटल जो है वो क्या है, फिक्स है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसके बेसिस पर हम सम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हमें जनरल बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमें कैपिटल और करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम सबसे पहले जो है वर्किंग नोट कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं बच्चों, और हम गुडविल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 59 एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ और इसमें हम सबसे पहले वर्किंग नोट करते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट कर रहे हैं हम। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको पता है क्या फार्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले हम x का सेक्रीफाइस निकालते हैं। x की ओल्ड रेशो है 3/5, x की ओल्ड न्यू रेशो है 4/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/45। ठीक है, ये इसका सेक्रीफाइस आ गया। इसी तरीके से y का निकालते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। y की ओल्ड रेशो है 2/5, न्यू रेशो है 3/9, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइस आ जाएगा इसका 3/45, यानी कि 7:3 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। ठीक है, इसके बाद हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट हमें बोला गया है कैसे निकालनी है, 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालनी है। तो सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेती हूँ। एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 ईयर्स के प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है। 30,000 गिवन है, 26,000 गिवन है, और थर्ड ईयर का गिवन है 25,000। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और एवरेज निकाल लेंगे, और ये एवरेज आएगा 27,000। क्लियर, 27,000 का ये एवरेज आ गया। हमें गुडविल बोली गई है एवरेज का ट्वाइस, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो मैंने निकाला उसका ट्वाइस, यानी कि मुझे फॉर्म की गुडविल मिल जाती है 54,000। इसमें हम जेड का शेयर निकाल लेते हैं 54,000 में। तो जेड का शेयर निकालते हैं 54,000 में, तो ये आ जाएगा 2/9 करते हैं
तो ये आ जाएगा 12,000। ये हमारा वर्किंग नोट क्लियर हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, जर्नल। ठीक है, हम जर्नल बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर। पहले सारी एंट्री 1 अप्रैल 2018 को करेंगे, क्योंकि पार्टनर जब एडमिट हुआ है उसी डेट से हमें एंट्री करनी है, April 1। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में अगर कोई जनरल रिजर्व वगैरह है तो हम पहले उसी की एंट्री कर लें तो बेटर होता है। तो जनरल रिजर्व हमें गिवन था, सबसे पहले इसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, करंट सॉरी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है तो हम एंट्री किससे करेंगे, करंट अकाउंट से, वाई करंट अकाउंट। क्लियर। और उनकी ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रिजर्व गिवन है हमें 12,000 का। 12,000 को दोनों में डिवाइड करेंगे तो x को मिलेगा 7,200 और y को मिलेगा 4,800। क्लियर, पहली एंट्री क्लियर होगी। उसके बाद मैंने बोला गुडविल बैलेंस शीट में पहले से अपीयर है तो हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स की करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, x करंट अकाउंट डेबिट, y करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल मुझे क्वेश्चन में गिवन है 10,000 और मेरी ओल्ड रेशो है 3:2। 3:2 में इसको बांटेंगे तो इसको मिलेगा 6,000 और इसको मिलेगा, डेबिट करेंगे सॉरी 4,000 से। ये दो एंट्री हमने पहले कर ली। अब हम रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं। और मैंने आपको ये बात भी क्लियर करी हुई है कि रीवैल्यूएशन की एंट्री में जिस एंट्री से हमें लॉस हो रहा हो बच्चों, उसको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें प्रोविजन बोला गया था डेटर के ऊपर, और डेटर मुझे 20,000 के गिवन है। 20,000 का 5% बनाती हूँ तो 1,000 और ऑलरेडी 800 के बने हुए हैं, यानी कि 200 से मेरा एक लायबिलिटी प्रोविजन की इंक्रीज हो जाती है, तो ये लॉस है। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने अभी पढ़ी थी क्वेश्चन में 5,000 की, वो हमारे लिए एक लॉस है। तो दो एंट्री हम इकट्ठे कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और एक हमारे को क्या गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्लियर, आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है 5,000, प्रोविजन जो है वो 200 से और बढ़ गया था, तो टोटल हमें लॉस रिवैल्यूएशन में शो करना है 52। क्लियर है ये। एक एंट्री में हमें बोला गया था एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारा क्या है, बेनिफिट है, तो उससे हमारे को एसेट बन गई। एसेट बनती है तो डेबिट होएगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और 1500 से मेरी एक एंट्री हो गई। ये एंट्री क्लियर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमको इन्वेस्टमेंट की एंट्री बताई गई थी। इन्वेस्टमेंट की एंट्री में हमें क्या बोला गया था कि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 6,000 है, जिसको किसने टेक ओवर कर लिया है, एक्स ने। ठीक है, एक्स अगर उसको टेक ओवर कर रहा है बच्चों, तो आपको पता है एक्स से पैसे तो नहीं लिए जाएंगे, उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। फॉर्म क्या करेगी, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देगी। ठीक है, यहाँ करंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है और हमने इन्वेस्टमेंट को तो उसकी पूरी वैल्यू से ही क्रेडिट करके खत्म करना है। और जबकि एक्स लेकर गया है 6,000 में, तो जो मुझे ये 2,000 का लॉस हुआ है, इस लॉस को हम कहां से शो करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, डेबिट। क्लियर ये एंट्री भी। ठीक है, अब हमारे पास रीवैल्यूएशन की सारी एंट्री हो जाती है, तो हम एंट्री के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं अभी, क्योंकि अभी आपको पता है कि नए पार्टनर की गुडविल लाने की और कैपिटल लाने की और उसको बांटने की, गुडविल को एंट्री करनी है, और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की। तो मैं पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेती हूँ क्वेश्चन में, जिससे मैं इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने लॉस हमारे को किस किस से हुआ था। एक लॉस हुआ था हमारे को प्रोविजन से। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिखा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्लियर है ये बात। ठीक है, वो हमारा 200 से था। एक हमें लॉस हुआ था किस चीज का, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई थी, तो वो कितना था, 5,000। एक लॉस हमें किसका हुआ था, इन्वेस्टमेंट का, कितने का, 2,000 का। एसेट बनी थी हमारी एक, जो हमारे लिए एक गेन था। आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, बाय एक्रूड इनकम। आप लोग प्लीज यहाँ जरूर मेंशन करें पर्टिकुलर अमाउंट। ये आदत अपनी पूरे सम में बनाया करिए, ताकि बोर्ड तक आते आते आपकी आदत रहे पूरा एक्चुअल तरीके से परफॉर्मा ड्रॉ करने की। तो अब अकाउंट को देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है और हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स करंट अकाउंट और वाइस करंट अकाउंट। ठीक है,
अब मैं 7200 में से 1500 को अगर माइनस करती हूँ तो मेरा लॉस आता है 5700 का। मैं इस 5700 को 3:2 में दोनों में डिवाइड कर दूंगी, तो x को मिलता है 3420 और y को मिलता है 2280। अब मैं इस लॉस की एंट्री कर लूं। लॉस की एंट्री करेंगे तो फिर पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट x करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? हमने यहाँ क्या लिखा 3420 और यहाँ क्या लिखा हमने 2280 और टोटल लॉस दिखा दिया हमने रिवैल्यूएशन। क्लियर है ये बात? अब हम आते हैं नए पार्टनर के ऊपर। जब नया पार्टनर आया, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। वो कैपिटल लाया था और वो कैपिटल लाया था 20,000 की। जो नया पार्टनर आया था वो 20,000 की कैपिटल लाया था और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया था वो भी हमने कैलकुलेट करी थी वर्किंग नोट में। ये देखिए मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी। तो ये हम 12,000 यहाँ लिख देंगे। टोटल अमाउंट जो वो लेके आया दैट इज 32,000। ठीक है, हम सॉरी एंट्री हम कैश से करेंगे। इसका भी लॉजिक है क्योंकि हमें बैलेंस शीट में जो है कैश का बैलेंस गिवन है, तो हम कैश से ही एंट्री कर लें ताकि इसी का इफेक्ट चेंज कर लेंगे हम, क्या चेंज आता है कैश में। फिर आपको पता है कि बाद में हम ये जो प्रीमियम होता है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी अभी हमने निकाली थी 7:3। 7:3 में इस 12,000 को बांट देते हैं। ठीक है, 12,000 को बांटेंगे, क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को अकाउंट खोला था, क्रेडिट किया था, अब इसको बंद करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। क्लियर? और हमने क्या करना है, इस 12,000 को दोनों पार्टनर्स में बांट देना है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई थी 7:3। 7/10 यानी 8400 इसको देंगे और 3600 इसको देंगे। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, करंट अकाउंट सॉरी डेबिट हो जाएंगे। वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वो निकाल के ले जा रहे हैं। 84 का आधा कितना लेके जाएगा, 42 और ये 18, इसका टोटल करेंगे तो 6,000 विड्रॉ हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जर्नल पूरा कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कैपिटल फिक्स्ड है, तो यहाँ पर ज्यादा तो कुछ नहीं आना कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ बैलेंसेज ही आने हैं पार्टनर के जो उनके हैं, एक्स का, वाई का और जेड जो कैपिटल लेके आया हम सिर्फ उसी की एंट्री करेंगे इसमें, क्योंकि कैपिटल जो है हमारी फिक्स है। एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। एक्स की जो पहले कैपिटल थी वो थी 60, बैलेंस शीट में जो अपीयर है 30। ठीक है, जेड आता है बाय कैश करके, वो कितनी लेके आता है 20,000। बस इसमें और हमें कुछ भी नहीं दिखाना क्योंकि कैपिटल फिक्स है। डेबिट साइड में हम बैलेंसेस को कैरी डाउन कर देंगे, 60 30 20 और दोनों साइड का टोटल जो है हम बराबर कर देंगे। क्लियर है? बराबर करेंगे 60 30 20 60 30 20। अब बनाते हैं हम करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट तो सिर्फ एक्स और वाई का बनेगा। ठीक है, जेड का तो उसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि सारी चीजों का जो ट्रांजैक्शन है वो एक्स और वाई के बीच में ही हुआ है। एक्स वाई पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले इसके बैलेंसेस भी हमें बैलेंस शीट में गिवन है, तो हम इसके बैलेंसेस भी सबसे पहले ब्रोट डाउन कर लेते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है बच्चों और डेबिट भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ही गिवन है दोनों का, तो हमने उसको लिख दिया। इसके बाद हमने जनरल रिजर्व दिया था, आपको याद हो जनरल एंट्री में, वो ट्रांसफर कर लेते हैं 7200 का और इसको 4800 का। और हमने क्या दिया था, गुडविल दी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इसको मिला था 8400, 7:3 सेक्रीफाइसिंग में बांटा था बच्चों। और हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 36। यहाँ पर आते हैं, आपको पता है इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी एक्स ने, उसके करंट अकाउंट को ही हमने डेबिट किया था, डेबिट साइड में लिख दिया मैंने। मुझे रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था फॉर्म को, तो वो रिवैल्यूएशन का लॉस भी एक्स और वाई ने बियर किया था। ठीक है, वो लॉस ट्रांसफर करते हैं। इसका था 3420 और इसका लॉस था 2280।
इसी तरीके से आपको पता है कि गुडविल को हमने राइट ऑफ किया था, तब भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट किया था। इसने 6000 की गुडविल राइट ऑफ करी थी और इसने 4000 की गुडविल राइट ऑफ करी थी। फिर आपको पता है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। इसने 4200 निकाले थे और इसने 1800। तो इस तरीके से अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। पहले इस साइड का टोटल करते हैं। यहाँ का टोटल आ रहा है 25,600 और इसका आ रहा है 10,400। और ये सब चीजें इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा, कैरी डाउन करेंगे और बैलेंस बचेगा 5980 और 2320। और हमने फिर दोनों साइड का टोटल बराबर कर देना है। क्लियर? बन गया। अब न्यू फर्म की क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। कौन सी डेट पर? जिस डेट पर नया पार्टनर आया था, एज एट 1 अप्रैल 2018। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटी, सॉरी अमाउंट, लाइबिलिटी। ठीक है, पहले एसेट साइड पे चलते हैं। कैश में पता है आपको क्या क्या चेंजेस आए हैं? कैश का ओपनिंग बैलेंस पहले से हम वर्किंग नोट ही बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, कि कैश जो था उसका ओपनिंग बैलेंस हमारे लिए था 55,000 का। जेड जो है कैपिटल की फॉर्म में लाया था 20,000, गुडविल की फॉर्म में लाया था वो 12,000। ये कैश आया, ये हो गया 37। आपको याद हो तो विड्रॉ करा था गुडविल का अमाउंट एक्स और वाई ने 6,000 का। तो मेरे पास कैश कितना बचा? 31। तो यानी कि बैलेंस शीट में मैं कितना दिखाऊंगी? 31। डेटर आपके पास 20,000 के थे और आपको पता है अब आपका नया प्रोविजन 1,000 का हो गया है, तो मैं 1,000 माइनस करूंगी तो डेटर कितने आ जाएंगे? 19,000। इन्वेस्टमेंट पूरी खत्म हो चुकी है। पेटेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, जितने पहले के थे अभी भी उतने ही हैं, मैंने वही लिख दिए। फिक्स्ड एसेट्स पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसकी भी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये भी एज इट इज लिखेंगे हम। ठीक है, एक्रूड इनकम हमारी एक नई एसेट बनी थी, उसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पर 1500 से। अब आते हैं लायबिलिटी साइड पे। आपको पता है क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर हम एज इट इज लिखेंगे 15,000 के। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी एक नई लायबिलिटी बनी थी 5,000 से। कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। एक्स वाई जेड ये हमने बनाया 60 30 20, 60 30 20 और बाहर लिख देंगे 1,10,000। अब करंट अकाउंट पे आते हैं। एक्स वाई, इसका बैलेंस है 5980, इसका है 2320। 59802320, तो ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, और दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल हम बराबर कर देंगे और टोटल आएगा हमारा 1,38,300। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सम करना सिखाया कि किस तरीके से आप करेंगे इस सम को। इस बेसिस पर आप अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 60 करेंगे। ठीक है, और जब भी मेरा वीडियो आप सुने तो प्लीज अपनी बुक अपने सामने रखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या बता रही हूँ। उसके बाद हम एक टॉपिक नया और शुरू करते हैं थोड़ा सा, कि इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें ना बैलेंस शीट नहीं गिवन पहले से। हमें कैसे इंफॉर्मेशन में हमें करना है काम कि मुरारी और वोहरा जो है वो पार्टनर हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कैपिटल है 1,20,000 और 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2018 वो क्या करते हैं, यादव को एडमिट करते हैं फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, और शेयर जो है उसके लिए वो 2 लाख रुपीज जो है वो कैपिटल के ला रहा है और 90,000 जो है वो गुडविल के ला रहा है 1/4 शेयर के लिए। क्लियर? फिर बोलते हैं ऑन द डेट द क्रेडिटर, इस डेट पर क्रेडिटर है मुरारी और वोहरा की बैलेंस शीट में 60,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000 का। देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, यानी कि कैश भी है उसको छोड़कर बाकी एसेट्स जो है वो 10,000 स्टॉक है, डेटर 40,000 का है, प्लांट एंड मशीनरी 80 और लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। अब आपको पता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। आपको क्वेश्चन में कैपिटल का जो बैलेंसेस दिए हैं इनका टोटल और जो ये लायबिलिटी गिवन है इनका टोटल जो है वो एसेट के बराबर आना चाहिए, बट हमें यहाँ पर कैश का अमाउंट नहीं दे रखा, तो इससे हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन में पहले हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट।
और आपकी बुक में एक मिस प्रिंटिंग है कि यहाँ पर गौरांग का नाम लिखा हुआ है, आप इसको काट के यादव कर दें। यादव से पहले की हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और वो बैलेंस शीट हमें कैश की बैलेंसिंग फिगर देगी। तो इस क्वेश्चन में ये चीज आपके लिए नई थी, तो जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 61 कर रहे हैं। ठीक है, 61 एग्जाम्पल में हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, क्या कहते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन ऑफ यादव, यादव की एडमिशन से पहले। ठीक है, ये हमारी क्या है? एसेट्स, अमाउंट, यहाँ पर लाइबिलिटीज और यहाँ पर अमाउंट। मुझे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर आपको पता है, मैंने अभी पढ़ा था। क्रेडिटर गिवन है और वो गिवन है 60,000 के। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था मुझे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना गिवन था क्वेश्चन में? 15,000 का। क्लियर ये बात भी? और हमें कैपिटल गिवन है मुरारी की, मुरारीज कैपिटल। ठीक है, अकाउंट। और दूसरा पार्टनर कौन है? वोहरा, वोहराज कैपिटल अकाउंट। इसकी गिवन है 1,20,000 और इसकी गिवन है 1,60,000। ठीक है, उधर से अब आपको पता है मैंने क्या पढ़ा था। स्टॉक हमारे को गिवन था क्वेश्चन के अंदर 10,000 का। डेटर मुझे गिवन थे क्वेश्चन के अंदर 40,000 के। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर 2 लाख। अब मेरी ये एसेट और इसका टोटल जो है बराबर नहीं है क्योंकि हमारा कुछ बैलेंस कैश का है। यहाँ का टोटल आ रहा है 3,55,000 और यहाँ का टोटल आ रहा है हमारा 3,30,000। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा बाकी का 25,000 है वो क्या है? कैश, जिसके साथ आप ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर और दोनों साइड का टोटल आप बराबर कर दो। अब बैलेंस शीट बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन को करते हैं आगे। इस क्वेश्चन में बाकी अब फिर हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है वो हम पढ़ते हैं। हमें बोला गया है कि इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिसिएटेड, स्टॉक को डेप्रिसिएट यानी कम करना है 2,000 से, प्लांट एंड मशीनरी को 20% से। 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स यानी कि पैसे बिल्कुल डूब गए। ठीक है, बैड डेट्स हो गया, डेटर में से कमी हो जाएगी ये 5,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 25,000 से और इस बेसिस पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और एंट्री में जो जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम सम को करते हैं आगे। हमें बोला गया है कि स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस, लॉस हो गया, डेबिट साइड में चले। टू स्टॉक कितने से कम हो गया? 2,000 से। हमें बोला गया है प्लांट एंड मशीनरी को भी डेप्रिसिएट करना है 20% से। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी हमने अभी बैलेंस शीट में लिखा था 80 का 20% कितना हो गया? 16,000। हमारे बैड डेट्स हो गए थे यानी कि डेटर की वैल्यू भी कम हो गई थी हमारी। कितने से कम हो गई? 5,000। ये हमारा सारा लॉस। हमें लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करने के लिए बोला गया है 2 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है और 25% से एप्रिसिएट करने के लिए बोला गया है, तो यानी कि 50,000 से मेरे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब ये लिखने के बाद 50,000 में से मैं ये 41,000 को अगर हम हटाते हैं, ठीक है, ये सॉरी 16 और 7 ये हो गया 23 को हम हटाते हैं तो हमारा 27 का प्रॉफिट आ जाता है। ये 27 का प्रॉफिट क्या है हमारा? किसका है? मुरारी और वोहरा का। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ मुरारी और वोहरा। मुरारी और वोहरा की ओल्ड रेशो में दोनों को दे देंगे और रेशो के बारे में पूरे क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी मेंशन नहीं था और जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम रेशो कैसी लेते हैं? इक्वल। ठीक है, तो दोनों को हम इक्वल अमाउंट दे देते हैं। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों का बनेगा हमारा, मुरारी, वोहरा और जो नया पार्टनर आया उसका। ठीक है, वो कौन है? यादव। मुरारी, वोहरा और यादव। ये मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया। मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बच्चों, आप पूरा नाम लिखिएगा, मुरारी, वोहरा और यादव। ठीक है, मुरारी, वोहरा और यादव। ये हमारा पार्टनर्स हमने बना लिया। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रोड डाउन करते हैं जो हमें पार्टनर्स के गिवन है बैलेंस शीट में 1,20,000 और 1,60,000। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करते हैं 1,20,000, 1,60,000।
क्लियर। उसके बाद अब हमारे को बोला गया है बाय बैंक करके जो यादव था वो कैपिटल के लेके आया था 2 लाख रुपीस, वो भी दे दिए मैंने। बाय रीवैल्यूएशन का हमें प्रॉफिट हुआ था, वो भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं, वो हुआ है दोनों को इक्वल क्योंकि रेशो उनकी इक्वल थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन के अंदर गुडविल थी हमारी। आपको पता है गुडविल को हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा क्योंकि नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया और कुछ भी नहीं लिखा कि उसने ये 1/4 कैसे लिया है। तो आपको ये बात पता है कि ओल्ड ही सेक्रीफाइस होती है। तो ओल्ड क्या थी? इक्वल। तो जो वो 90,000 की गुडविल लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हम दोनों को बराबर बराबर दे देंगे। थोड़ा सा सेक्रीफाइस को ऐसे पहचानना भी सीखो, टाइम वेस्ट नहीं होता, थोड़ा बच जाता है क्योंकि सम थोड़े लेंदी होते हैं, इनको करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये सम को किया और अब हम इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल आएगा 1,78,500 और यहाँ का टोटल आएगा 2,18,500 और यहाँ का टोटल आएगा 2 लाख। और इस बैलेंस को हम कैरी डाउन कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,78,500 और इसका आएगा 2,18,500 और इसका आएगा 2 लाख और दोनों साइड का टोटल हम बराबर कर देंगे। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनेगी हमारी एज एट जब नया पार्टनर आया है ऑन 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं हम। बैलेंस शीट में पहले से कैश का बैलेंस कितना था बच्चों? अभी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर 25,000 का। ठीक है, कैश था 25,000 का और जो बोहरा है वो जो कैश लेके आया था वो था टोटल हमारा 2 लाख की कैपिटल लाया था वो। ठीक है, 2 लाख की कैपिटल लाया था और 90,000 की वो क्या लेके आया था? गुडविल लेके आया था। ठीक है, 2 लाख और 90,000 अगर हम लें और हमारे को बैलेंस शीट में बैंक, ठीक है, हम कैश पे इफेक्ट दिखा देते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर ना इन्होंने बैंक से एंट्री करी है बुक ने, आप चाहो तो कैश से भी कर सकते हो, वैसे मैंने भी बैंक से ही करी है तो हम बैंक से ही कर लेते हैं इसकी एंट्री। अब आपको ना बैंक का बैलेंस देखना है। बैंक का ऑलरेडी हमें ओवरड्राफ्ट गिवन है। ओवरड्राफ्ट का मतलब, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब माइनस में, -15,000। आपके पास आया कितना है? कैपिटल की फॉर्म में 2 लाख और गुडविल की फॉर्म में कितना आया था? 90। ये प्लस माइनस का इफेक्ट निकालती हूं तो मेरा पास बैंक का बैलेंस पॉजिटिव हो जाता है और कितना? 2,75,000। यानी कि अब मेरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं हटेगा। क्लियर है ये बात? अगर आपने कैश से एंट्री करी होती तो हम कैश को चेंज कर लेते और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को एज इट इज बैलेंस शीट में रहने देते, बट हम ठीक है अब हमने बैंक से एंट्री कर ली है तो हम बैंक पे इफेक्ट दिखाएंगे। यानी कि अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं हम यहाँ पर। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले कैश, उसको एज इट इज लिख देते हैं, उसका चेंज हमने नहीं दिखाना है। ठीक है, कैश आ गया यहाँ पर। उसके बाद बैंक बैलेंस अभी हमने कर लिया पूरा क्लियर, कैसे निकालना है? 2,75,000। ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू जो है वो आपकी डेप्रिसिएट हुई थी। कितने से डेप्रिसिएट हुई थी? 2,000 से, तो कितनी बच गई? 8,000। प्लांट एंड डेटर थे, डेटर में से हमारे को 5,000 के डेटर जो थे वो बैड डेट्स हो गए थे, तो बचे कितने? 35। 40,000 के डेटर थे पहले। ठीक है, तो 5,000 के बैड डेट्स हो गए थे। और उसके बाद हमारा आता है प्लांट एंड मशीनरी। इसकी वैल्यू भी हमारी रिड्यूस हुई थी। ठीक है, रिड्यूस कितनी हुई थी प्लांट एंड मशीनरी की? 16,000। पहले 80,000 था, फिर 16,000 का रिड्यूस हो गया था, तो 64,000 की प्लांट एंड मशीनरी रहेगी। लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो 50,000 से बढ़ गई थी, पहले 2 लाख थी, अब कितनी हो गई? 2,50,000। इसी तरह से क्रेडिटर पे चलते हैं। क्रेडिटर जो है पहले हमारे 60,000 के थे और उसके बाद कोई एंट्री इससे रिलेटेड नहीं आई तो वही का वही लिख देंगे। यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, मुरारी, बोहरा और किसका? यादव का। ठीक है, वो हमारा अभी यहाँ पर निकला है 1,78,500, 2,18,500 और 2 लाख। 1,78,500, 2,18,500 और 2 लाख। और आउटर कॉलम में इसका टोटल लिख देंगे 5,97,000। और इस तरह से हमने दोनों साइड का टोटल, बाकी सम तो बच्चों सारा का सारा सेम ही था, जैसे मैंने अभी पीछे भी एक सम किया,
सिर्फ इसमें नया तो जो है वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट थी, ठीक है, वो मैंने आपको सिखा दी। अब इस सम को भी मैंने एक बार और कर दिया, आपको और अच्छा क्लियर हो गया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस बेसिस पर आप एग्जाम्पल नंबर 62 करेंगे, 63 करेंगे, ठीक है। अब 64 में आपको कराती हूँ, अब आप उसको ध्यान से देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 64 में आपने क्या करना है, ठीक है। देखो, कह रहे हैं कि एक्स एंड वाई आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई जो है वो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 वो क्या करते हैं, जेड को एडमिट करते हैं और वो उनकी जो रेशियो है वो हो जाती है, ये 1/4 है, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2:3:3, ठीक है। ये रेशियो बनेगी 2:3:3। ये 1/4 है बच्चों, ध्यान से ध्यान देना इस रेशियो पे, कहीं ध्यान ना दिया तो आप लोग 1:3:3 लेके सम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 8, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2:3:3। एक ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट आ गई जो मैंने आपको स्पेशली यहाँ पर बताई। फिर Z जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,50,000 एज इज कैपिटल एंड 36,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। एक्स और वाई की हमें ये बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, तो बैलेंस शीट से हमें कुछ नहीं लेना। नीचे चलते हैं, आप क्या बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन में हमें, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 3 लाख है। प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 6,000, ठीक है। ये हमें बोला गया है वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हमें जर्नल एंट्री देनी है, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है ऑफ द न्यू फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी मेड थ्रू द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को करना है तो हमें पता है कि गुडविल दी हुई है, तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमें ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हमें ओल्ड रेशियो क्या दी गई है, 2:1 एक्स और वाई की, ठीक है। और हमारी न्यू रेशियो क्या है क्वेश्चन के अंदर, 1/4:3/8:3/8। इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो 2:3:3। क्लियर है ये बात, ये हमारी न्यू रेशियो हो गई। अब हम सेक्रीफाइस या गेन निकालते हैं, हमारा क्या आता है क्वेश्चन में। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स का आ रहा है 2/3, ओल्ड रेशियो है। 1/4 कर लो या 2/8 कर लो बेटा, एक ही बात है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका एलसीएम आएगा 24, ठीक है। एलसीएम लेते हैं 16 - 6, ठीक है। ये आ जाएगा 10/24 का सेक्रीफाइस। वाई की बात करते हैं। वाई का 1/3 जो है उसका ओल्ड रेशियो है और 3/8 जो है उसका न्यू रेशियो है। एलसीएम लेते हैं 24 आएगा। 8 - 9 यानी कि इसको 1/24 का गेन हो रहा है। अब आपको ये बात अच्छे से पता है, और Z तो ऑलरेडी गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। Z तो ऑलरेडी गेनिंग पार्टनर है 3/8 से। 3/8 को अगर मुझे तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 9/24 का इसका गेन है। आप चाहो तो वही का वही रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हमने एक चीज करी थी कि अगर किसी पार्टनर को गेन हो जाता है तो वो भी सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को गुडविल देता है। अब यहाँ पर गुडविल फॉर्म की तो दी नहीं है, अब हमें पूरी फॉर्म की निकालनी पड़ेगी, और वो गुडविल जो है हम न्यू पार्टनर की गुडविल के बेसिस पे निकालेंगे। तो हमने क्वेश्चन में फॉर्म की गुडविल निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला बनाते हैं टोटल गुडविल निकालने का। न्यू पार्टनर गुडविल इनटू न्यू पार्टनर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। अब जब नया पार्टनर आया था तो Z जो था वो 36,000 गुडविल के लाया था। मैंने बोला न्यू पार्टनर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। उसका शेयर क्या है 3/8, और 3/8 का मैं क्या कर दूंगी 8/3, ठीक है। तो मेरे पास जो गुडविल आएगी वो मेरी टोटल फॉर्म की गुडविल आ जाएगी, फॉर्म्स गुडविल। ये आपके लिए एक नई चीज थी जो मैंने आपको सिखाई। ये फॉर्म गुडविल आ गई। अब इस फॉर्म गुडविल में जितना वाई को गेन हुआ है 1/24 का, आप ये निकालेंगे, और 1/24 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4,000, यानी कि वाई भी 4,000 रुपए गुडविल के एक्स को देगा। जेड की गुडविल तो एक्स को मिलेगी ही मिलेगी, साथ में वाई से भी उसको 4,000 की गुडविल मिलेगी,
ठीक है, हमें जर्नल एंट्री करने के लिए कहा है रीवैल्यूएशन जो है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि रीवैल्यूएशन इज टू बी मेड थ्रू द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि मैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से हमें बनाना है। इसका मतलब हम इसको जर्नल में करके दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना हमें। सबसे पहले हमको मैंने बोला था रीवैल्यूएशन की लॉस वाली एंट्री हम इकट्ठे ले लें, प्रॉफिट वाली इकट्ठे ले लें। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी हर चीज जो थी वो कम हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 3 लाख और पहले थी 3,40,000 कम हो गई थी। प्लांट एंड मशीनरी को भी डेप्रिसिएट करना था, स्टॉक को भी डेप्रिसिएट करना था, यानी सारी की सारी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा था। तो डिक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 2016 अप्रैल 1 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट और टू स्टॉक अकाउंट। सबकी वैल्यू में रिड्यूस हुआ है बच्चों, सारा का सारा हमारे लिए लॉस है। 40,000 से प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हुई। ठीक है, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ लेजर फोलियो, ये पर्टिकुलर्स और यहाँ पर डेट। 40,000 से ये, 20,000 से प्लांट रिड्यूस हुआ है और 6,000 से जो है हमारा स्टॉक रिड्यूस हुआ है। टोटल मिला के 66,000 का P&L एडजस्टमेंट में लॉस लिख दिया। फायदा कुछ हुआ नहीं है, तो अब यही लॉस अल्टीमेटली किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से क्वेश्चन में एंट्री को करने के लिए बोला गया है। हमें क्वेश्चन के अंदर यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, हमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से हमने एंट्री को कर दिया। ठीक है, अब हमने 66,000 को दोनों पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी ओल्ड उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:1। ठीक है, 2:1 में हमने इसको डिवाइड किया, तो इसको मिला 44 और इसको मिला 22,000। ठीक है, अब हम कौन सी एंट्री करेंगे? अब कोई रिजर्व वगैरह की तो थी नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करेंगे? जो नया पार्टनर आया, नया पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल लेके आया, वो एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल हमने लिया, तो ये कैपिटल लेके आया था 1,50,000 की और गुडविल लेके आया था 36। ठीक है, और दोनों मिलाकर 1,86,000 हमने कहाँ दिखा दिए? बैंक में दिखा दिए। अब इस प्रीमियम को हमने किस में बांटना है? अब आपको पता था कि ये प्रीमियम जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है। पीछे हमने क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि वाई जो था उसको गेन हुआ था, फिर मैंने कहा वाई भी अब ए को देगा। लेकिन एक बात बता दूं, आपकी बुक में 2 एंट्री अलग अलग करी हैं, आप चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो। कंबाइन कैसे करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितनी भी ये गुडविल थी, अब ये सारी गुडविल किसको मिलनी है? ए को, एक्स को, सॉरी, 2x कैपिटल अकाउंट और y भी देगा। मैंने अभी बोला था वाइस कैपिटल अकाउंट, वो कितनी दे रहा था? 4,000। दोनों की गुडविल मिलाकर टोटल गुडविल कितनी मिल जाएगी इसको? 40। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया, जर्नल एंट्री कर ली। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एक। आप उसको देखेंगे कैसे बनाना है। हमें कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक्स, वाई और जेड हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है क्वेश्चन के अंदर। एक्स, वाई, जेड, पर्टिकुलर्स, एक्स, वाई, जेड, पर्टिकुलर्स। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, इसका बैलेंस हमें गिवन है 4 लाख, इसका गिवन है 2,50,000। ठीक है, और बाय बैंक करके जो नया पार्टनर आया वो कितना लेकर आया? 1,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हमने और हमने वाई की कैपिटल। अब ये 2 एंट्री को देखो, इसको ट्रांसफर करेंगे, आधा आधा उठा के करो। पहले प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स को लेके ट्रांसफर करो। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स, एक्स क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे जाते हैं। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और एक्स के कॉलम में 36 लिख देते हैं।
ठीक है। उसके बाद y टू x है, अब ये कॉन्ट्रा की तरह ट्रांसफर होगी, y टू x कॉन्ट्रा की तरह ट्रांसफर होगी। आप चाहो तो मैं ऑल्टरनेटिव एंट्री 2 कर देती हूँ, आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री करो आप 36 से। फिर एक एंट्री और कर दो, ये इसकी 2 अलग अलग एंट्री हैं। एक एंट्री कर दो आप वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, इससे आपको अकाउंट में ट्रांसफर करना आसान रहेगा। 4000 मैंने ये एंट्री ट्रांसफर कर दी, अब ये लेते हैं, ये कॉन्ट्रा की तरह ट्रांसफर होगी। वाई डेबिट है तो वाई के लिए डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, एक्स क्रेडिट है तो एक्स के लिए क्रेडिट में करेंगे। एक्स क्रेडिट है, क्रेडिट में जाएंगे बाय वाइस कैपिटल, और इधर लिखेंगे टू एक्स कैपिटल और वाई के कॉलम में। आपने 11th में सीखा हुआ है कॉन्ट्रा की तरह कैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर हो गया। इसके बाद आपको पता है रीवैल्यूएशन में हमें लॉस आया था P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में जो लॉस आया था वो लॉस को अब हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और इसको मिला था 44,000 और इसको मिला था 22,000। तो यहाँ आके हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो पूरा हो जाता है। अब हम करेंगे इसका टोटल, ठीक है। इसका टोटल करते हैं, ये आएगा 4,40,000, ये वही का वही रहेगा 2,50,000, और ये 1,50,000। ये चीजें माइनस करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं। कैरी डाउन निकालेंगे तो इसका बचेगा 3,96,000 का, ठीक है। इसका बचेगा 2,24,000 का, और ये तो 1,50,000 रहेगा। तो इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया क्लियर। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2016। यहां पर एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटी, अमाउंट, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग पर। आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई थी, ठीक है। डेप्रिसिएट होने के बाद अब बच गई है हमारे पास 3 लाख। प्लांट भी आपको पता है हमारा डेप्रिसिएट हुआ था, अब बच गया 1,80,000। स्टॉक भी हमारा 6,000 से डेप्रिसिएट हुआ था, अब उसकी वैल्यू बच गई 74, ठीक है। डेटर पर कोई इफेक्ट नहीं था, वो एज इट इज लिख देंगे आप। डेटर है हमारे 75। कैश एट बैंक लेते हैं, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक में जो है पहले हमारे पास बैलेंस था 25,000 का, ठीक है। 25,000 का मेरे पास पहले से बैलेंस था ओपनिंग। नया पार्टनर आया, ठीक है, वो 1,50,000 की जो है क्या लेके आया, कैपिटल, ठीक है। और 36,000 की वो क्या लेके आया, गुडविल, ठीक है। 36,000 की, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 2,11,000, ठीक है। ये आपने निकालना जरूरी है आप लोगों के लिए वर्किंग नोट में। लायबिलिटी साइड पे आते हैं, क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, वो एज इट इज लिख देंगे। और हमारे पास कुछ भी नहीं है लायबिलिटी साइड में, बस अब कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। एक्स का आया है 3,96,000, वाई का आया है 2,24,000 और जेड का आया है 1,50,000, और दोनों साइड का टोटल बराबर। तो इस तरीके से जो मैंने आपको ये सम कराए, इन सम के बेसिस पर आप इलस्ट्रेशन नंबर 65 और सम नंबर 65 तक करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो डाउट आप मुझसे व्हाट्सएप पर क्लियर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट करेंगे और 65 तक आप करेंगे। और कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पर पूछेंगे। थैंक यू।